नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नावेद कुरैशी। आज बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसे सुनने के बाद आपको गर्व होगा, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को झटका लगा है। भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से ही पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ गई है। यह फैसला है G20 की अगली बैठक को लेकर। देखिए, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य जो हैं वहां पर इन बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में जो अगली बैठक होनी है वो 22 से 24 मई के बीच होगी। और ये बैठक कहां होगी, ये बड़ा दिलचस्प है। ये बैठक होगी श्रीनगर में। अब भारत तो ये दिखाने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या करेगा हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। लेकिन पाकिस्तान हो या चीन हो, इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता है, कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है। और ऐसे में पाकिस्तान ने सीधा सीधा हाथ पकड़ा सऊदी अरब का, उसके बाद हाथ पकड़ा चीन का और कहा कि आप थोड़ा सा घेराबंदी कीजिए, भारत को इस मुद्दे पर घेरिए। सीधे सीधे तौर पर तो चीन नहीं घेर पाया, लेकिन हां, यह खबर आ रही है कि चीन ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। वो अलग बात है कि जब SCO की बैठक होगी तो चीन के मंत्रियों को आना ही पड़ेगा। यह बात की बात है, क्योंकि यह बैठक जुलाई में होनी है। अब भारत सरकार क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कश्मीर हमेशा से ही एक ऐसा मुद्दा रहा है जो भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी इसकी चर्चा होती है। भारत सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि अब कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। अब यहां पर आतंकवादियों को खदेड़ा जा चुका है, यहां पर बिल्कुल सामान्य हो चुकी है स्थिति, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, आम जनजीवन अच्छा चल रहा है, यहां पर कोई भी बड़ी बैठक हो सकती है, पूरी तरह से सुरक्षित है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों को करारा तमाचा लगा है भारत की तरफ से। सर देखिए, मेरी नज़र में अगर देखें तो ये जो फैसला है मोदी गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और सल्यूट है इस वक्त इस गवर्नमेंट को जिसने फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है। 3 मैसेज हैं इससे और बिल्कुल क्लियर मैसेज हैं। पहला मैसेज दुनिया को है, जो आरोप लगा रहे थे 370 हटाने के बाद कि क्या सिचुएशन है, तो वो सब आए और देख लें कि कश्मीर में इस वक्त क्या सिचुएशन है। वहां पर हम एक इंटरनेशनल पूरा G20 बैठक कराने जा रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए आप, यहां पर ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट है जो कर पा रही है। अब देखिए, इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट होती, भारत के जो नेता थे वो अपने दौरे रद्द कर देते थे। सिक्योरिटी थ्रेट, तमाम तरह के थ्रेट, इंटेलिजेंस इनपुट, उनके आधार पर डर के मारे, खौफ के मारे अपने दौरे कश्मीर के रद्द कर देते थे। ये जवाब उन तमाम पार्टीज को भी है, ये जवाब उन पहले की सरकारों को भी है। और ये बताता है कि अगर विल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, ना सिर्फ आप वहां खुद जा रहे हैं, इतना बड़ा इंटरनेशनल जो कार्यक्रम है उससे करने जा रहे हैं, बल्कि तमाम देशों के, दुनिया के लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वो कश्मीर को देखेंगे, कश्मीर के लोग उनको देखेंगे। अब देखिए, एक तीर से कितने निशाने साधे हैं। कश्मीर के लोग देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट कश्मीर को किस तरह से बदल सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक जो कश्मीर की तस्वीरें आती थी वो कैसी आती थी, वो तस्वीर याद है आपको? गाड़ी के ऊपर, पुलिस की वैन के ऊपर एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, एक चप्पल लेके खड़ा हुआ है, वो तस्वीर आती थी। और अब तस्वीर आएगी कश्मीर के अंदर, G20 के जो तमाम देश हैं वो पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं कश्मीर को। आप देखिए कश्मीर का क्या एक तस्वीर जानने की कोशिश है, और ये इतना आसान नहीं होने वाला है। आप देखिए, जब कश्मीर में आप ऐसा कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, सबसे पहली चीज आती है सिक्योरिटी। कैसे मैनेज करेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे? तो तभी कर सकते हैं आप जब आपको अपनी आर्मी पे यकीन हो, जब आपको इंटेलिजेंस पे यकीन हो, जब आपके लोग हैं जिन पे आप ये कह सकते हैं कि यार मैं इन पे रिस्क ले सकता हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ खड़े हो कि नहीं। वो कहेंगे कि आप सर कहिए, कीजिए जो करना है, हम करते हैं, बिल्कुल शांति से होगा, सब कुछ आराम से होगा, कुछ नहीं होगा। तब आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि सोचिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर एक हल्की सी चूक हो गई पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, और चूक कैसे होगी? चूक कराने के लिए पाकिस्तान खड़ा है, चूक कराने के लिए चीन खड़ा है। जो इस तरह के नापाक मंसूबे पालेंगे उन सबको जवाब भी देना है हमें, वो सब पीछे भी रखना है हमें, और हमें इस पूरे कार्यक्रम को सक्सेसफुल भी बनाना है। और ये मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसकी वाकई यहां रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इससे ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और भारत का स्टैंड क्लियर होगा, पहली चीज, आगे से पाकिस्तान चिल्लाता रहे, चीन चिल्लाता रहे, कोई भी चिल्लाता रहे, भारत ने बता दिया है कि यह हमारा स्टेट है, यह हमारा पार्ट है। हम जैसे अलग अलग स्टेट, पहले अरुणाचल प्रदेश में लताड़ा है चीन को, चीन ने उसी का जवाब लिया, वो 11 नाम जो जारी किए अलग अलग इलाकों के, उसको हमने जवाब दिया। अब ये कश्मीर को करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, भारत के मामलों में
आपको दखल दोगे तो मुंह की खाओगे। सऊदी अरब को तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि जो अमेरिका चिल्लाता रहा और भारत ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, भारत का स्टैंड क्लियर था कि यूक्रेन और रशिया में भारत अपने हितों के साथ है, तो हम हमारी जमीन पर तुम्हारे बोलने से कैसे सुन लेंगे। चिल्लाते रहे सऊदी अरब, भारत को जो करना है वो करेगा और ये वाकई बहुत बड़ा स्टैंड है। हमें पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां उन्हें भी रोकना पड़ेगा, हमें वहां के जो लोग हैं उनको भी साथ में लेके आना पड़ेगा। इतना बड़ा, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में इससे पहले इतना बड़ा कोई आयोजन नहीं हुआ होगा, और ये आयोजन जब कश्मीर में होगा, कश्मीर के लोगों को देखिए किस तरीके से दिमाग भारत के प्रति चेंज होता है इस पूरे कार्यक्रम। बिल्कुल, और मुझे याद है सर, अब से 6-7 साल 8 साल पहले की तस्वीर कुछ अलग थी कश्मीर की। हम देखते थे पत्थरबाजी की खबरें आती थी, मतलब हम लोग तो चूंकि मीडिया से, हमारे पास तो ऐसे वीडियोस आते थे जिनको हम सीधे तौर पर भी आपको नहीं दिखा सकते थे। बहुत विचलित करती थी वो तस्वीरें, आपने भी देखी होंगी, खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन आज कश्मीर बदल चुका है। 2022 पिछले साल की बात है सर, मैं कश्मीर गई थी। कश्मीरियों का व्यवहार, मतलब आप उनके बोलने का तरीका, उनका जो विश्वास है मोदी सरकार के प्रति, कवरेज के दौरान ही गए थे किसी स्पेशल स्टोरी पर, मतलब सर ऐसे बदल गया है पूरा कश्मीर। आप अगर जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जिस तरह की खबरें आती थी ना, वो सब अब खत्म हो चुकी है। पत्थरबाजी तो छोड़िए, मतलब 100-100 मीटर की दूरी पर आर्मी के जवान खड़े रहते हैं, उनके हाथ में बंदूकें होती हैं, बाकायदा गश्त लगाए जाते हैं, पेट्रोलिंग होती है। और रात में अगर आप 11 बजे भी निकल जाएं, क्योंकि मैं निकली हूं और मुझे ऐसा महसूस हुआ, इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी, वहां के लोग एक अलग, उनके दिमाग में एक अलग एक विश्वास है मोदी के प्रति, वो साफ तौर पर दिख रहा है। कश्मीर के लोग तो शुरू से ये सब चीजों के बहुत लाइक माइंडेड, ये कहते हैं कि जैसे लखनवी तहजीब होती इतने है, अदब से सब बात करते हैं, कश्मीरी पहचान हाँ, है। बिल्कुल। दिक्कत तो ये थी जो बाहर से ये जो घुसाते थे आतंकी, और ये आतंकी कश्मीर का माहौल खराब करते थे। वहां के लोग तो बाहर आना चाहते थे, लेकिन वो इन संगीनों के साए में कब तक बाहर आएंगे, कैसे बाहर आएंगे। और अब इस गवर्नमेंट में उनको इस बात का एहसास हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी, हम सिक्योर है, और ये सिक्योरिटी उन्हें दी है मोदी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, और इसका उनके चेहरे पर असर साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल, छोटे से शहर में कोई आयोजन हो जाए तो उसी में शहरवासी गर्व महसूस करने लगते हैं। सोचिए जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई आयोजन हो, मतलब श्रीनगर की मैं बात कर रही हूँ, इतना बड़ा आयोजन हो, इंटरनेशनल लेवल पर आयोजन हो, बड़े बड़े देशों के नेता यहाँ पर आए, तो असर तो निश्चित तौर पर कश्मीर पर पड़ेगा। एक और चीज छोटी सी, मैं जैसे आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया, ऐसे ही इसी मतलब मुश्किल से 10-12 दिन 15 दिन पहले मैं आगरा में था। आगरा के अंदर G20 की मीटिंग हुई थी अभी, और आगरा के लोग G20 होती क्या है, कश्मीरी भी सुन लें, मैं इसलिए बोलना चाह रहा था। आगरा के अंदर जो आगरा के लोग थे वो इतने खुश थे कि G20 यहां पर हो गई। इतना पैसा आया G20 को लेकर, इतना सरकार ने काम कराया, चौराहों के अलावा फुटपाथ, यहां तक कि फुटपाथ के ऊपर एक जो वो इलेक्ट्रिक डीपी नहीं लगी होती, वो तक बदल चुकी है। अच्छा। मतलब आगरा में वो कह रहे हैं कि इतना काम तो ना इलेक्शन कभी नहीं होते हुए देखा जितना G20 की वजह से हुआ। पूरी सड़कें जो है आपकी नई हो गई हैं, पूरा खूबसूरत शहर दिखा, जो घर के मकान है आसपास के उनको भी कलर कर दिया सरकार ने। तो आप सोचिए कि यही चीज जब कश्मीर में होगी, तो कश्मीर में जब ये मीटिंग होनी है, उस मीटिंग से पहले क्या क्या होने वाला है वहां पर। बिल्कुल, तो अब आप बताइए, भारत सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं।